हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम पे चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक देख रहे हैं। तो हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देख रहे हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम लोग लगभग 3-4 दिन से देख रहे हैं। तो हम लोग इसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अब श्लोक पढ़ेंगे, प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। हम लोग अनुवाद नहीं पढ़ रहे हैं, अनुवाद हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार। हम डायरेक्टली परपोर्ट पे जहां हम लोगों ने छोड़ा था वहां आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। नहीं हुआ। ओके, हरी बोल। तो हम लोग, हाँ ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने ये छोड़ा था कि जो देवी देवता हैं या जो उच्च पद पर है, उच्च पोजीशन पर है, उच्च प्लानिटरी सिस्टम में है, वो सब टेम्परेरी है। ठीक है, वो उन सब का भी अस्तित्व शाश्वत नहीं है, वास्तविक। और हम लोगों ने भी देखा था, इंपॉर्टेंट बात, बहुत जबरदस्त लाइन प्रभुपाद लिख रहे थे। कहाँ पे थी वो लाइन? बहुत सुंदर थी, मुझे मिल नहीं रही है, मैंने चर्चा करी थी उस पर, काफी टाइम लगाया था। बेसिकली हम लोग ये देखे थे कि हम यहाँ पे कुछ सुख है नहीं, सुख जैसा प्रतीत होता है, लाइक इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस, ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये भी हम लोगों ने देखा था। अब प्रभुपाद जी बेसिकली क्रिएशन कैसे करते हैं भगवान, या भगवान कैसे यहाँ पे डायरेक्टली आते नहीं है इस जगत में, लेकिन उनकी इच्छा से क्रिएशन होती है, इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे, देखिए। किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह इसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि सारा कार्य उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। देखिए, ये बहुत बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल प्रपात दे रहे हैं। वो प्रपात बता रहे हैं यहाँ पे कि जो चीफ इंजीनियर होता है ना, जैसे अगर मान लीजिए आपको घर बनवाना है, तो आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। डिजाइन अगर आपको खुद अपने चॉइस का डिजाइन मालूम है तो आप डिजाइन दोगे, उसको नहीं मालूम है तो आप उसको बताओगे कि भैया डिजाइन आप जरा कर दो और बनवा दो। तो बेसिकली क्या है, जो व्यक्ति डिजाइन क्रिएट करता है, जो मुख्य इंजीनियर है, वो जाता नहीं है साइड, वो ऑफिस में बैठा रहता है। वो अपने जो आदमी सेल्स सपाटे होते हैं उनको भेजता है, वो वहां जाके मजदूरी करते हैं, वो घर बनाते हैं, और जो भी रिपोर्ट होती है मजदूरों ने जो जो किया है आज, वो सब बताएंगे चीफ इंजीनियर कि आज ऐसा था वैसा था, आज ये किया वो किया। सो बेसिकली जो मुख्य इंजीनियर, चीफ इंजीनियर है, वो बिना जाए उसको सब पता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, वो एम्प्लॉयज पे नजर रखने के लिए कैमरा लगाते हैं, तो वो तो बैठे अपने घर में कैमरे से देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। तो बेसिकली वो गया नहीं वहां, लेकिन उसके आदेश पे काम हो रहा है, उसको सब कुछ मालूम है। तो वैसे इस जगत की क्रिएशन में भगवान डायरेक्टली नहीं आते हैं, वो केवल इच्छा करते हैं, प्रकृति के माध्यम से सब कुछ हो जाता है, ब्रह्मा जी भी कार्य करते हैं, पर भगवान को डायरेक्टली आना नहीं पड़ता, फर्स्ट पॉइंट। और भगवान को सब मालूम रहता है बिना आए। ये जो है, ये क्या है, ये ये अन्वयात इतरतश्चा की व्याख्या है। अन्वयात मतलब डायरेक्ट। तो डायरेक्ट भगवान की इच्छा से क्रिएशन हो रही है, मतलब डायरेक्ट भगवान की आज्ञा पे सब काम हो रहा है। ये भगवान का क्रिएशन से डायरेक्ट रिलेशन है, कि भगवान के डायरेक्शन में सारा क्रिएशन हो रहा है, ये भगवान का क्रिएशन से डायरेक्ट रिलेशन है। इतरतः का मतलब है भगवान अपनी जगह मस्त है और यहाँ पे क्रिएशन हो ही जा रही है, भगवान को यहाँ आने की, डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। भगवान का ऐसा नहीं कि भगवान को बोझा लग रहा है, अरे क्रिएशन करना बड़ा बोझा है, भारी लग रहा है। वो मस्त बैठे हैं और उनकी शक्तियां काम कर रही हैं। वो अपना गोलोक वृंदावन में बांसुरी बजा रहे हैं, सब मामला फिट है उनका। तो यहाँ पे क्रिएशन उनकी उनकी इच्छा से हो रहा है, उनके अंडर में हो रहा है, और उनकी शक्तियां कर रही हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है। तो प्रत्यक्ष रूप मतलब उसकी डायरेक्ट के अंडर में सब कुछ हो रहा है। ये है प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप। जैसा चीफ इंजीनियर बोलेगा वैसा करेंगे लोग। ठीक, और अप्रत्यक्ष मतलब उसको वहां जाने की जरूरत नहीं। ठीक है। इसी प्रकार भगवान भी इस दृश्य जगत के सर्वोपरि अभियंता होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित है। भगवान को सब मालूम है कि कोने कोने पे क्या हो रहा है, कोने कोने पे क्या हो रहा था, कोने कोने पे क्या हो रहा है, कोने कोने पे क्या होगा। अभी ना एक आदमी था, उसने किसी को ये बोला कि जैसे हम शरीर छोड़ते हैं ना, वैसे भगवान भी शरीर छोड़ते हैं। कोई तो था फरीदाबाद का आदमी था, तो ना उसने ये बोला जैसे हम शरीर छोड़ते हैं वैसे ना भगवान भी शरीर छोड़ते हैं। तो जो है इसको आप कैसे डिफीट करेंगे बताइए। गीता के श्लोक से आपको डिफीट करना है, उसको प्रमाण देना है। बताइए कैसे कैसे आप उसको कहेंगे कि नहीं भगवान का शरीर दिव्य रहता है। कैसे बताएंगे बताइए। जी, भगवान बोलते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। वाह, क्या बात। भगवान जन्म और कर्म हमारे जन्म और कर्म से बहुत विभिन्न है, बिल्कुल अलग है। वाह, आनंद है। आयुषी माता को 98% मार्क्स, 2%। क्योंकि देखिए अभी ऐसा ना, अगर वो अगर आप बोल देंगे वहां का जन्म कर्म दिव्य रहता है तो ठीक है, वो रहता है। ठीक है, वो मान लिया जन्म दिव्य है ऐसा वैसा, पर शरीर दिव्य है कैसे मालूम चलेगा। वो तो बोल देगा भाई चलो ठीक है, वो बोलेगा ब्राह्मण एक ब्राह्मण होता है, वो आता है, शरीर लेता है और सतोगुण में आता है तो वो कृष्ण हो गए। लाइक इन पर्सनल थ्योरी मैच कर सकता है वो, क्योंकि ब्राह्मण थे तो वो ब्राह्मण आया तो वो दिव्य है, ऐसा वैसा कुछ गोलमाल कर सकता है इसमें भी श्लोक में भी। लेकिन डायरेक्ट मतलब सटीक वो श्लोक कौन सा है। एक बहुत तगड़ा श्लोक है, मुझे अभी याद आया इसी में बोलने पे। मुझे वो स्टेट तो नहीं बता पता, लेकिन ये बता सकते हैं कि जैसे जब भगवान अपना विष्णु फॉर्म में एक्सपेंशन करते हैं, तीन तरीके के, तीन टाइप से विष्णु जी बनते हैं। उसमें उनके छेद में से निकल के सारे यूनिवर्स आते हैं। नहीं वो तो तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन। वो तो वहां रहते हैं ना कर्ण दशा विष्णु में। जो कृष्ण यहाँ आते हैं इस जगत में, उनका क्या सीन है। हम्म। वो तो ये बोला कि भाई देखो जैसे हम शरीर छोड़ते हैं तो हम्म। वैसे ही कृष्ण ने भी शरीर छोड़ा और चले गए। हम्म। मतलब जैसे हमारी मृत्यु होती है एक बद्ध वाला एक और जीवात्मा की। श्लोक है ना, जिसमें भगवान बोलते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश् हाँ बहुत भावम बढ़िया। अजानन्तो नहीं तो फिर ना माम। इसमें इसमें कोई कह सकता है देखो भगवान को कितना घमंड है। भगवान कह रहे हैं कि बाकी सब मूर्ख है जो मुझे भौतिक मानते हैं। ये क्या बात है। भगवान अपने आप को घमंड क्यों दिखा रहे हैं भगवान। तो तो ये मुझे आप तो बताए थे ना कि अगर कोई किसी ऑफिस में जाता है और पूछता है बॉस कौन है, बॉस कौन है, और बॉस खुद आके बोल दे कि हम ही बॉस है, तो ये घमंड नहीं, वो तो रियलिटी है। आपको अब याद है उसको ही बहुत। सहस्त्र जन्म लेके बाद में फिर उसको पता चले हाँ वासुदेव फायदा क्या, सर्व, सही है पहले सही ही है। पता बहुनाम चले। जन्म, बहुनाम जन्म। वाह, आप सब ज्ञानी हो गए यार, आपसे डिफीट कर सकते हैं हरी। लेकिन एक और श्लोक है जो मतलब इम्पोर्टेंट है। वेदाहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यामि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। ये अर्जुन मैं सबका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानता हूँ, पर एक बद्ध जीवात्मा अपना फ्यूचर नहीं जानता। फर्स्ट पॉइंट, क्यों नहीं जानता, क्योंकि उसका परिवर्तन हो रहा है। भगवान पास्ट में थे उसी शरीर में, इसलिए उनको पास्ट मालूम है। भगवान प्रेजेंट में उस शरीर में है, प्रेजेंट मालूम है।
भगवान का फ्यूचर में भी सेम शरीर रहेगा, उनको मालूम। और हम लोगों ने शरीर छोड़ा या शरीर का परिवर्तन हुआ, इसीलिए पास्ट नहीं मालूम। समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान जब जन्म लिए तो देवकी और वसुदेव जी को बताए कि आप पिछले जन्म में ये थे, मैं यहाँ पे आया, आप वो थे तो मैं यहाँ पे आया। तो कैसे उनको मालूम? बिकॉज वो उसी शरीर में आए, सेम शरीर था उनका। तो बद्ध जीव आत्मा को अपना पास्ट नहीं मालूम कि भाई वो पिछले शरीर में कौन, पिछले जन्म में क्या था। भगवान को सब मालूम है, बिकॉज भगवान का शरीर बदलता नहीं है। क्या उनका वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप श्लोक कोट कर सकते हैं। और बाकी जितने भी श्लोक आपने बताए आयुष्मान तो सब सही है, तो है ही, ठीक है, भी सही है। तो भगवान कोने कोने से वाकिफ हैं, और वाकिफ थे, वाकिफ है, वाकिफ रहेंगे, बिकॉज उनका शरीर चेंज नहीं होता। यद्यपि सारे कार्य देवताओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं भगवान के आदेश पे। इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। सो माय डियर डिवोटीज जो बोलते हैं आई वांट फ्रीडम, आई वांट टू फ्री, वो फ्री है नहीं। ये फ्री है नहीं ना, ठीक है, फ्री कोई है नहीं, हो नहीं सकता। अच्छा, फ्री क्यों कोई नहीं हो सकता, आप लोग बताइए। मतलब फ्री नहीं है इसका मतलब क्या? देखिए, मैं तो मेरी मर्जी से जो मेरा मन करेगा मैं खाऊंगा, मेरा मन करेगा मैं वहां घूमूंगा, तो फ्री तो हूं ना मैं। तो फ्री कैसे, प्रपात क्या बता रहे हैं कि फ्री नहीं है, मतलब क्या है इसका? ये मैं तो कुछ भी करूँ फ्री हूँ, मैं कहीं भी जाऊं घूमने, कहीं भी खाऊं। Either either we are dependent on Krishna or Maya. दो ही ऑप्शन है। करेक्ट, माया कृष्ण, ठीक है, ओके। और कुछ नहीं, वो बोल, चलिए आप कह रहे हैं माया, तो मैं बोल दूंगा माया, माया माया क्या होती है भाई? मेरा जो मन कर रहा है करने का, मैं कर रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ। इसमें तो इसमें फिर भी बहुत, हाँ मन हाँ कर रहा है, मतलब हाँ, मन बस को बस फॉलो, बस बस यही सब, मन को बस। सर्व कर रहा है। हाँ, मन कर रहा है मतलब क्या? मन के आदेश का पालन कर रहे हो। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीव जो है ना, जीव का मूलभूत जो स्वभाव है वो सेवा करना। और सेवा वही करता है जो किसी के अंडर में होता है। बात हमेशा याद रखिएगा, सेवा वही करता है जो किसी के अंडर में होता है। भाई जैसे मान लीजिए आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? आप अपने माता पिता के सबऑर्डिनेट, आप अपने बॉस की सेवा कर रहे हैं, तो बॉस सबऑर्डिनेट है। तो जीव का स्वभाव है सब ऑर्डिनेट रहना, तो वो फ्री हो ही नहीं सकता। वो मान सकता है मैं फ्री हूँ, वो अलग चीज है, वो तो उसका कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, उसका फॉल्ट है, पर वो फ्री है नहीं कभी। अब फ्री कैसे हो सकता है? तो सिम पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लो मैं कहूँगा फ्री हूँ, तो फ्री नहीं है वो, अपने मन की सेवा करेगा, इंद्रियों की सेवा करेगा, और सेवा तो करेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा लाइन? जो नास्तिक होते हैं वो कहते हैं भगवान है नहीं, और प्रभुपाद कह रहे हैं हर जगह भगवान का हाथ देखने में आता है। तो हाउ डू यू लाइक कोरिलेट, कैसे हम समझें कि नास्तिक तो बोलता है भगवान है ही नहीं, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। तो आप हर स्थान पर भगवान का हाथ कैसे देख सकते हैं? कौन बताएगा? हाउ यू कैन सी कृष्णाज हैंड इन एवरीथिंग? ये कृष्णा। हाँ जी। तो ये मतलब कैसे हम हैंड देखने का मतलब कैसे जाने कि वही अल्टीमेट सोर्स है? नहीं, कैसे जाने कि भगवान आपके साथ हैं? या जो हैंड की आप बात की है वो ये कैसे जाने कि हमारे साथ हमेशा भगवान है? हाँ, या भगवान भगवान एग्जिस्ट करते हैं हमारे साथ हमेशा, हर जगह है भगवान, हर जगह भगवान है, भगवान है, भगवान का अस्तित्व है। तो भगवान हर चीज के कॉज है, ये कैसे जाने हम? वो तो ब्रह्म संहिता में ही लिखा हुआ है। नहीं, लिखा तो है। ईश्वर आप। नहीं, लिखा, हाँ। देखिए, लिखा है अलग चीज है। गोपाल कहते हैं हम्म। देखने में आता है, यू कैन सी, यू कैन विजुअलाइज, यू कैन रियलाइज।
एक चीज लिखी है वो थ्योरी है, प्रैक्टिकल में कैसे देखें? प्रैक्टिकल में इस तरीके से देखेंगे, जैसे ये जगत है, हम्म। ये हम लोग बोलते हैं कि माया प्रकृति है, लेकिन प्रकृति भी कौन कंट्रोल कर रहा है? एक भगवान। एक तो इस प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, तो उसका इनडायरेक्ट सोर्स या डायरेक्ट सोर्स कौन है? भगवान। तो हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि भगवान सारे पार। नहीं, लेकिन पॉइंट क्या, नास्तिक लोग क्यों नहीं कर पाते? यह क्वेश्चन ये बनता है। तो इतना अगर सिंपल है तो लोग क्यों बोलते भगवान नहीं है? हाँ, तो वो तो उनकी अज्ञानता है ना। अच्छा, वो ये देख ही नहीं सकते क्योंकि वो देखना नहीं चाहते। देखना नहीं चाहते, बहुत बढ़िया। देखना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि भगवान से द्वेष है। क्यों द्वेष है? एक क्योंकि चीज मैं ढूंढ रहा हूँ, बस एक चीज मालूम करने में, वो एक चीज वो बोल दीजिए। वो ये चाहते हैं कि वो खुद भोग करें, भगवान ना रहे, भगवान का किंगडम मेरे पास रहे ताकि हम भोग कर सकें। हाँ, इसका एक और, चलिए ठीक है, आप ये 99% ठीक है, एक और चीज मतलब रिफाइन करिए उसको। बेसिकली वो लोग पाप करना चाहते हैं। हाँ, भोग करने का मतलब पाप हाँ, करना। वही पाप करना चाहते हैं, और वो और अगर उनको मालूम चलेगा कि कोई भगवान है, देखिए कितना कैसा होता है। आप जब कोई पाप करते हैं, पाप करने वाले जब कोई गलत काम करते हैं, तो उस गलत, जैसे सपोज करिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए आप किसी कमरे में आए, किसी का बटुआ मतलब पर्स चुराने के लिए आए, पर्स चुराए। कमरे में कोई व्यक्ति नहीं है, सारी वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुएं हैं, ठीक है, लाइक टेबल रखा है, चेयर रखा है, फैन है, सब कुछ है। कमरे में बटुआ चुराया, निकल गया। आपको डर लगता है अगर कोई व्यक्ति नहीं है वहां पे? तो आप डरेंगे या नहीं डरेंगे, बताइए? अगर कोई नहीं देखा आपको, आपको डर है कि नहीं डर है किसी बात का? यस और नो? नहीं नहीं, वो ठीक है, वो तो अभी है, गवर्नमेंट का तो ठीक है। ये अगर डर लगेगा, डर लगेगा आपको? लगेगा लगेगा। लगेगा, किसी ने देखा नहीं है आपको? नहीं, तो नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा ना, ठीक है। हम्म, कोई व्यक्ति मान लीजिए छुप के देख रहा है, तो लगेगा? हम्म, लगेगा। तो मतलब क्या है, आपको डर लगता है कॉन्शियस व्यक्ति से, ना कि जड़ वस्तु से। तो अगर हम भगवान को हटा देंगे, प्रकृति ही है, प्रकृति जड़ होती है, तो कुछ कर नहीं सकती, खुल के पाप करेंगे। फिर अगर भगवान है तो एक पर्सन होगा, और पर्सन आपको दंड दे सकता है। वाह पर्सन। या पर्सन को नहीं, अगर अच्छा मानना भगवान है तो इम्पर्सनलिस्ट है। इम्पर्सन है, उनको फॉर्म ही नहीं है, तो कुछ कर नहीं सकते वो, इसलिए व्यक्ति के जड़ हो गए। ये बहुत खतरनाक चीज है। कि लोगों को खुल के पाप करना है, और वो जान, मालूम है सबको, देखिए भगवान का हाथ हर किसी को दिखता है, चाहे कोई नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, लेकिन वो एक्सेप्ट करना चाहता नहीं, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो वो पाप नहीं कर पाएगा ना। लाइक जो रैबिट होता है, वो खतरा आने पे अपनी आंखें बंद कर लेता है, और सोचता है कि खतरा चला गया, पर उसके आंखें बंद करने से कुछ होगा नहीं, जो है रियलिटी वो तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक स्फुलिंग का उद्भव भी उन्हीं से होता है, मतलब मैटर भी उन्हीं से आता है, जीव भी भगवान से आता है। इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वह भौतिक तथा आध्यात्मिक, अपर तथा पराशक्तियों की अंतःक्रिया से होता है। तो स्पष्ट है, मतलब हम दो ही चीज देखते हैं इस जगत में, या तो जड़ होगा या तो चेतन होगा। ठीक है, वो दोनों बहुत से आए हैं। जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत होती है। तो ये अर्थ है जन्माद्यस्यतः। अस्य मतलब ये जगत और जीव दोनों ही कृष्ण से आते हैं। ठीक है। एक रसायन शास्त्री, मतलब केमिस्ट, अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है, और वह रसायन वेदता जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है,
वे भगवान द्वारा प्रदान की गई है। कितना सुंदर है। देखिए, अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाएं, हाइड्रोजन रखा है, ऑक्सीजन रखा है, आपने मिलाया, पानी आ गया। अब दो चीजें मुझे पूछनी है। पहली चीज तो, क्या आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हो अपनी केमिस्ट्री लैब में? नहीं बना सकते। ये किसने डिसाइड किया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर ही पानी है? ये बताइए। अगर आप कह रहे हो भगवान नहीं है, तो हु डिसाइड कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने पे ही पानी आएगा? फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना के दिखाओ। अच्छा ठीक है, ये हटाइए। हम समुद्र देखते हैं, इतना ज्यादा पानी देखते हैं कि कुछ दिखता ही नहीं है पानी के अलावा। तो इतना हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन कौन प्रोवाइड किया, कहाँ से आया? बताइए। ये है मूर्खता। सबसे बड़ी मूर्खता ये है। आई डोंट बिलीव इन गॉड। और गॉड की चीजें यूज कर रहे हो और उसी से हीरो बन रहे हो और गॉड को हटा दे रहे हो। इसको राधा गोविंद महाराज बोलते हैं बेईमान। वो सब बेईमान है, जो जिन्होंने सब, देखिए, मैं कल भी किसी को बता रहा था, सबसे बड़ा पाप जो है शास्त्र में बताया गया है, किसी के एहसान को ना मानना। अगर उसने किसी पे, अगर किसी ने एहसान किया है किसी के ऊपर और उस एहसान को नहीं मानते आप, सबसे बड़ा पाप है। और सबसे बड़ा एहसान भगवान का हमारे ऊपर है। हम सांस ले पा रहे हैं, हम कुछ बोल पा रहे हैं, हम कुछ सोच पा रहे हैं, जो चीजें हम यूज करते हैं भगवान के द्वारा दी गई हैं। और उन्हीं का उपकार हम नहीं मान रहे, उन्हीं को हटा दे रहे हैं, या उन्हीं की सेवा नहीं कर रहे। अरे सेवा की बात छोड़िए, उनकी तरफ कोई रुझान नहीं है। सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अपराध है ये। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान ने सारी वस्तुएं दी हैं और भगवान भगवान ही सोर्स है सब चीजों के। ठीक है, ये बात यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं। भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते हैं, तथा वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं, तथा संपूर्ण स्वतंत्र हैं। अब एक सिंपल चीज समझिए। ओके, सपोज करते हैं मैंने ना एक साइकिल बनाई, मतलब साइकिल मैन्युफैक्चर करी मैंने खुद। तो आप ये बताइए, अगर मैंने साइकिल मैन्युफैक्चर करी है, तो क्या मैं पूरी तरीके से उस साइकिल के बारे में सब कुछ जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ? यस प्रभु जी। ठीक है, जानता हूँ। क्या जितना मैं जानता हूँ उतना कोई और जान सकता है? नहीं। नहीं। सपोज करते हैं साइकिल में कुछ खराबी हो गई और उसको नहीं मालूम है कैसे बनी है, क्या बनी है, किस मटेरियल से बनी है, मुझे मालूम है। तो मैं उस मटेरियल का कोई सब्स्टिट्यूट होगा या कुछ और अल्टरनेट होगा, करके सब सही कर दूंगा। ठीक है, मुझे मालूम है और किसी को इतना नहीं मालूम। अब जो रास्कल या जो गधे लोग ये बोलते हैं कि भगवान जो है गोवर्धन उठा नहीं सकते अपनी उंगली पे, या भगवान ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो आप एक बात बताइए, क्रिएशन करने वाले वो, सारी वस्तुएं देने वाले वो, सारी वस्तुओं पे कौन से लॉज लगेंगे, लाइक ग्रेविटेशनल लॉ और जो भी लॉ होते हैं, फोर्स जो भी सिस्टम होता है, वेलोसिटी फलाना धमाका, वो सब करने वाले वो, तो क्या वो चीजें चेंज नहीं कर सकते? ये बताइए। जब सारे लॉ उन्होंने ही बनाए हैं, तो जब उनके पास लॉ बनाने की पावर है, तो क्या लॉ चेंज करने की पावर नहीं होगी? व्हाट डू यू? होगी प्रभु जी। भाई जब मैंने साइकिल बनाई, तो उस साइकिल को अपडेट करना भी तो मुझे आता है, और तुम्हें नहीं आता क्योंकि तुमने साइकिल नहीं बनाई। तो जब कृष्ण गोवर्धन उठा रहे हैं, तो जब उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ बनाया है, तो वो उसको हटा भी हो सकते हैं, या चेंज भी तो कर सकते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे राम सेतु हो गया, हाँ राम सेतु का एग्जाम्पल है। पर नहीं, अरे तो माइथोलॉजी, ऐसा कैसे हो सकता है?
ये सब तो कहानियां हैं। तो हम नहीं मानते। मत मानो, तुम्हारे ना मानने से कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तुम्हारे ना मानने से तुम अज्ञान में ही रहोगे, ये बात कंफर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें समझना कि हो ये सब चीजें माइथोलॉजी वो मानता है जो भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं करता, जो भगवान की सुपरमेसी को स्वीकार नहीं करता, वही ऐसी बातें बोल सकता है। जिसको खुद अपने आप को केंद्र में रखना है, जिसको खुद भगवान बनना है, वही सब बातें बोलेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। भगवान के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि भगवान ने सब कुछ बनाया है। ठीक है। तो भगवान हर वस्तु को जानते हैं, और सूक्ष्म बातों को, सूक्ष्म बातें मतलब जैसे मैंने बताया लॉस को चेंज करना, और सब जानते हैं। ठीक है। और वो स्वतंत्र हैं, वो जब चाहे जो करें, क्योंकि वो इस जगत के मालिक हैं। भाई सपोज मैं किसी घर का मालिक हूँ, बिकॉज आई एम द ओनर, आई कैन डू एनीथिंग। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं क्योंकि मेरा मेरा खरीदा हुआ है भाई। मैं मालिक हूँ उस घर का, तो जो मेरे मन में आएगा मैं करूंगा। तो वैसे ही भगवान पूरे जगत, पूरे क्रिएशन के मालिक है, तो चाहे करें, कौन रोकने वाला है। क्या श्लोक है वो? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति। सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे लोगों का महेश्वर हूँ। महेश्वर, महाईश्वर, सुप्रीम कंट्रोलर। ठीक है। उनकी तुलना सोने सोने की खान से की जा सकती है, मतलब भगवान की। जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तुओं से की जा सकती है, जैसे सोने की अंगूठी, हार इत्यादि। मतलब बेसिकली भाई कि क्वालिटी वाइज सेम रहेगा, क्वांटिटी वाइज डिफरेंट रहेगा। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होते हैं, मतलब क्वालिटी वाइज सेम रहता है। किंतु खान का सोना परिमाण से भिन्न है, मतलब क्वांटिटी में अलग है। मतलब बेसिकली जीव जो है वो क्वांटिटी में भगवान से बहुत कम है, क्वालिटी में सेम। ठीक है। अतः परम सत्य एक ही है, और साथ ही साथ भिन्न भी। परम सत्य के तुल्य पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं। ठीक है। अब ये बताइए, एग्जाम्पल, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। स्टोन, जो वो सोना कह रहा हूँ, जो सन है, सूर्य, सन के जो लाइक लोकलाइज है ना, सर का सरफेस है, सन के सरफेस में और सन की लाइट में टेम्परेचर डिफरेंस होगा नहीं होगा? क्या लगता है? होगा। पर क्या सन लाइट का गुण और सन सरफेस का गुण एक ही है कि नहीं? हम्म, ठीक गुण ही एक है। ही है ना, हीट एंड लाइट, तो गुण एक ही है। हम्म, लेकिन क्यों है? क्योंकि सन लाइट सन सरफेस से अलग नहीं है, बराबर। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि सनलाइट, सनलाइट और सरफेस एक है और एक नहीं भी। ठीक, ये बोल सकते हैं। तो वैसे ही ये जगत भगवान नहीं है, और ये जगत भगवान है भी, क्योंकि ये जगत भगवान पर आश्रित है। ऐसे रेफरेंस में बोल सकते हैं कि भगवान है, पर भगवान अलग है और ये जगत अलग। ठीक है। तो प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं, कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि जगत और भगवान का, जगत का और भगवान का मतलब संबंध क्या है। प्रभुपाद वो बता रहे हैं। ओके, अब मैं ऐसा, अब हम लोग आगे पढ़ें कि हम लोग यहाँ पे रुक जाएं? हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। ठीक है। ये पढ़ लेते हैं, क्या करते हैं। ओके, विल लीड 20 मिनट्स, 10 मिनट्स मोर, सो प्लीज ज्वाइन अगेन। ठीक है, हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। प्लीज ज्वाइन अगेन, 10 मिनट और पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सारे बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। वाह। अच्छा, आप लोग ये बताइए, कितने लोगों ने कभी कुछ बनाया है? बनाया इन द सेंस, खाना बनाना भी हो सकता है, पेंटिंग करना भी हो सकता है,
और क्राफ्ट बनाना भी हो सकता है, कुछ भी बनाया है। हम बनाए प्रभु जी। वाह, क्या बनाया आपने? खाना, क्राफ्ट, पेंटिंग। वाह, आर्टिस्ट। प्रभु जी, आपने कुछ बनाया है कभी? आपने लोगों को ज्ञानी बनाए हैं। हैं प्रभु जी, कभी कुछ बनाया आपने? प्रभु जी ने अच्छे अच्छों को बनाया है। ठीक है, बनाने का मतलब क्या है? क्रिएशन करना, सृजन करना। तो आप देखेंगे जो चींटी होती है, चींटी ना होल बनाती है, अपना घर बनाती है, खाना लेके आती है। तो ये सब मतलब बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ब्रह्मा से लेकर एक नगन चींटी तक हर कोई कुछ ना कुछ क्रिएशन कर सकता तो सिर्फ है। नॉलेज के ऊपर फोकस कर रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों का पाथ इंडियन। और प्रभु अपने बॉस की सुन रहे हैं। हमें फोकस करना है, हमें ये करना है। देखिए, फोकस करना है क्या मतलब? कुछ बनाने के लिए, क्रिएशन। तो हर व्यक्ति, प्रॉफिट बनाना है, क्रिएशन। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ क्रिएशन कर सकता है, ठीक है, बद्ध जीव। लेकिन वो जो क्रिएशन कर सकता है वो भगवान के क्रिएशन के बराबर नहीं हो सकता। फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, वो क्रिएशन करने के लिए किसी न किसी रूप में किसी न किसी व्यक्ति पे डिपेंड है। जैसे मान लीजिए, आपको जैसे माता ने बताया मैंने खाना बनाया, तो ये तो हुआ नहीं कि भाई आप उठे सुबह, आपको सब स्किल आई खाना बनाने की। कहीं ना कहीं सब नॉलेज ली होगी, किसी को देखा होगा खाना बनाते हुए, या आपने क्राफ्ट बनाया, पेंटिंग बनाया, किसी ने सिखाया होगा। आप किसी पे डिपेंड हैं, तब आपने क्रिएट किया। तो नॉलेज के पर्पज से, एक्शन के पर्पज से आप किसी पे डिपेंड है, फिर आपने क्रिएशन किया। ऐसे मैंने भी खाना बनाना सीखा है एक माता से, तो मैं भी डिपेंड हूँ उस रूप में, खाना बनाने के रूप में। लाइक हर चीज के लिए डिपेंडेंसी है बुद्ध जीव में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ब्रह्मा जी भी जब क्रिएशन करते हैं, तो ब्रह्मा जी हर दिन उठ के प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप मुझे क्रिएशन कैसे करना सा ज्ञान दें। तो ब्रह्मा जी के पास डायरेक्ट कृष्णा है, वो ठीक है। हमारे पास भी डायरेक्ट कृष्णा है, हरिनाम के रूप में, शास्त्र के रूप में। हमें वो उसको कम नहीं समझना है। लेकिन ब्रह्मा जी देखते हैं भगवान को, उनसे बातें करते हैं, और भगवान ब्रह्मा जी से हाथ हाथ मिलाते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, हर व्यक्ति इस जगत में किसी चीज के क्रिएशन के लिए किसी न किसी रूप में डिपेंड है किसी पर भगवान श्री कृष्ण किसी पे डिपेंड नहीं है। ये है स्वराट शब्द की व्याख्या। भगवान को किसी से कुछ नॉलेज लेने की जरूरत नहीं कि कैसे क्रिएशन होता है। बस भगवान इच्छा करते हैं और सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। ये फर्क है एक बद्ध जीव में, एक एक ये फर्क है एक बद्ध जीव के क्रिएशन में और एक बद्ध जीव के डिपेंडेंसी में। बद्ध जीव भगवान जैसा क्रिएशन नहीं कर सकता, फर्स्ट पॉइंट। और बद्ध जीव स्वतंत्र रूप में क्रिएशन नहीं कर सकता। ठीक है, ये दोनों फैक्टर हमें कंसिडर करने हैं स्वराट शब्द की व्याख्या में। ठीक है, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं। ठीक है, भगवान से डिपेंडेंट, भगवान से इंडिपेंडेंट कोई नहीं। भौतिकतावादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है। वाह, क्या लाइन है! क्या आपको कभी ये घमंड आया है कि अरे मैं ही तो करता हूँ, अरे सब कुछ मैं अपनी मेहनत से कर रहा हूँ? कभी ये घमंड आया आपको? Have you ever feel सब मेरी मेहनत से, मेरी मेहनत का फल है भाई ये तो, मैंने इतनी मेहनत करी है। आज जो तुम घर देख रहे हो मेरा बनाया हुआ, मेरी मेहनत से है। आज जो मेरे बच्चे हैं, मेरी बदौलत खा रहे हैं। ऐसा कुछ स्टेटमेंट सुना है आपने कभी किसी से? सुना है। सुना है? कितनी मूर्खता है! तो जो प्रपात के यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? भौतिकतावादी व्यक्ति,
जो एकदम घोर मेटेरियलिस्ट आदमी है ना, वो ये सोचता है कि मैं अपनी मेहनत से कर रहा हूँ सब चीजें। पर एक बात ये बताइए, आपको मेहनत करने की शक्ति कौन दे रहा है? हर चीज में भगवान का हाथ देखिए ना, देखिए सिंपल। आप मेहनत कर रहे हो कैसे? जो आपके शरीर में जान है। जान मतलब क्या? शरीर में ताकत है। ताकत कहाँ से आ रही है? अन्न खाने से। अन्न कौन दे रहा है? कृष्णा दे रहे हैं। करेक्ट हो गया, खत्म। तो बेसिकली कृष्णा की वजह से आप पल रहे हो, और कृष्णा की वजह से सब कुछ पल रहा है। सारे लोगों को कृष्णा ही मेंटेन कर रहे हैं। यू आर ओनली द निमित्त, यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको घमंड आएगा ना, आप देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए। अगर किसी फैमिली में कोई किसी को एक्सप्लॉइट करता है या सप्रेस करता है ना, या ट्रॉमा देता है, तो आप देखिएगा वो जिस पे ट्रॉमा हुआ है ना, वो बहुत आगे बढ़ जाता है। मतलब वो ये दिखा देता है कि मैं आपके दम पे नहीं पड़ रहा। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज अगर किसी को घमंड होता है ना, बिकॉज हर कोई इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है किसी न किसी मेंटेनेंस का। तो कृष्णा उस व्यक्ति को हटा देते हैं। वो बोलते हैं तो घमंड हो गया है, अब ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई और इंस्ट्रूमेंट बनेगा। ऐसा मत सोचिए कि जब आप खुद पैसे कमाते हैं या खुद अपना जो भी कार्य करते हैं, तो वो आप खुद कर पा रहे हैं। जिसने आपको काम पे रखा है, वो एक निमित्त बना हुआ है। जो आपके काम के लोग हैं, वो एक निमित्त बने हुए हैं कि आप पैसा कमा पा रहे हैं। या जो जो जहां से आप सामान ले रहे हैं, वो एक निमित्त बना हुआ है। तो बेसिकली हर चीजों को भगवान ने ऐसा सेट करके रखा हुआ है कि आपका मेंटेनेंस हो ही जाएगा। तो अपने ऊपर इसको नहीं लेना है, घमंड नहीं पालना है। बिकॉज अपने ऊपर लेंगे तो जब बुरा समय आएगा, तो आप हो जाएंगे फ्रस्ट्रेट। अरे मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो ये हुई नहीं, मैं तो वो हुई नहीं। बिकॉज तुम तो पहले भी कुछ नहीं थे। तुमने 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 ये चीज एक्सेप्ट नहीं करी, इसलिए आज फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में हो। ठीक है? यह माया या भ्रम कहलाता है। तो जो व्यक्ति ऐसा बोलता है तो सब कुछ हो रहा है, वो माया में। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकतावादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता, और इस प्रकार से वह सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। जो लोग ये बोलते हैं क्रिएशन अपने आप होती है, तो बोलते हैं ना कि अरे बिग बैंग थ्योरी फटा, सब कुछ अपने आप आ गया। तो प्रभुपाद यहाँ यही बता रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई जड़ वस्तु अपने आप आकार ले ले। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। अरे बोल, कितने लोगों ने कभी कोई रिंग पहनी है? रिंग, रिंग पहनी है अपने हाथ में? नहीं। नहीं मतलब फैशन भी रिंग पहनी हो। कभी कड़ा पहना है? कड़ा? कभी वॉच पहनी है? यस प्रभु माता आपने क्या पहना? वॉच, घड़ा, या कड़ा, या घड़ी, या जो भी, मतलब रिंग। जी, रिंग और वॉच। रिंग और वॉच। प्रभु आपने क्या पहना है? वॉच ओनली। तो आप ये बताइए। अच्छा ये वॉच चलिए मैं प्रभु से कहता हूँ एक्सपेरिमेंट करिएगा आप। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करिएगा वो जी, अगर कर पाए तो। वैसे आप कर नहीं पाएंगे, मैं मालूम है, लेकिन कर भी सकते हो कि मेरा आदेश है। आपने घड़ी कहाँ से ली, आपको मालूम है? दुकान कहाँ से क्या लिया? कहना? ये घड़ी कहाँ से ली, दुकान आप मालूम है आपको? दुकान पहनते थे, अब घड़ी है ही नहीं, टूट गई। चश्मा कहाँ से लिया है? हाँ, शॉप से लिया। वो मालूम है दुकान? ठीक। उसके पास जाइएगा, उससे पूछिएगा कि आपने चश्मा कहाँ से खरीदा। दुकान वाले से पूछिएगा, वो कोई स्थान बताएगा कि हमने यहाँ से ऑर्डर मंगवाया, वहां से ऑर्डर मंगवाया। उसको फोन करिएगा, ये चश्मा किसने बनाया।
तो वो बोलेगा कि हाँ भैया इसने बनाया है, यहाँ हम लोग यहाँ से मंगवाते हैं। तब उसको फोन करिएगा कि चश्मे के लिए आपने कौन सा रॉ मटेरियल्स लिया क्या नहीं लिया, कहाँ से कौन सा प्लास्टिक कौन सा गिलास, उसको फोन करिए और उससे पूछिएगा क्या जो आपने रॉ मटेरियल्स खरीदे तो ये अपने आप चश्मे में कन्वर्ट हुए थे या किसी आदमी ने कन्वर्ट किया। आप समझे मेरा क्वेश्चन? उससे पूछेगा आप जब रॉ मटेरियल्स लेके आए तो ये रॉ मटेरियल्स अपने आप आपने रखे और चश्मा बन गया या किसी ने इसको चश्मे को बनाया है, और उसका आंसर आपको देना है क्लास में, अगली क्लास में। अगर वो बोलता है अपने आप ऑटोमेटिक चश्मा आ गया है तब तो भैया ठीक है, फिर तो कोई एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर बोलेगा किसी आदमी ने बनाया है तो फिर तो, अगर एक छोटी चीज चश्मा के लिए आदमी की जरूरत पड़ती है तो ये पूरे क्रिएशन के लिए तो किसी आदमी की नीड नहीं पड़ेगी। जब एक छोटी चीज चश्मे के लिए आदमी की नीड पड़ रही है तो ये पूरे जगत की क्रिएशन के लिए आदमी की नीड नहीं पड़ेगी। तो हाउ यू कैन से कि अपने आप आ गया। तो ये आपको ना, ये एक्सपेरिमेंट, ये कहाँ किसने लिखा है? अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट जो है आप सब लोग करिएगा। जैसे किसी ने रिंग पहना है कुछ भी या कपड़ा ही पहना है ये तो कपड़ा, जाइएगा शॉप, भैया ये जो है कपड़ा कहाँ से खरीदते हैं, किसने बनाया है, तो अब हर जगह पाएंगे देयर इज अ पर्सन बिहाइंड एवरीथिंग। बिना पर्सन के कुछ नहीं होने वाला है। तो क्रिएशन के पीछे भी एक पर्सन है, वो पर्सन सुप्रीम पर्सन है, वो कृष्ण है। ठीक है, ये पॉइंट। ठीक है, अब जो है हम लोग जो है, अब हम लोग आज यहीं रुकते हैं। एक्सपेरिमेंट करिएगा आप लोग, और जो भी इसको यूट्यूब पे सुनेगा, यूट्यूब पे लोग सुन आजकल थोड़ा सुन लेते हैं, तो जो यूट्यूब पे सुने वो भी एक्सपेरिमेंट करिएगा, आप मालूम करिएगा और कमेंट करिएगा मुझे कि भैया आदमी ने बनाया है कि अपने आप आया है। और सुन के ही लॉजिकल लगता है कि अपने आप आया होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हम लोग अब कल मिलते हैं सेम टाइम पे, श्रीमद् भागवतम। ठीक है, देखिए एक बात समझ लीजिएगा, आपको भक्ति में और शास्त्र में इंटरेस्ट तभी आने वाला है कि जब जो चीजें लिखी हैं उसको आप अपने आसपास देख पाएंगे। अगर आप शास्त्र की बातों को अपने आसपास देख नहीं पा रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये सब लगेगा इमेजिनरी, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जो शास्त्र में बातें लिखी है वो आपको होते हुए दिखेंगे अपने आसपास, तो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। और बिकॉज वो, और ऐसा नहीं कि होती नहीं, यही होती हैं, दिस इज द सुप्रीम रियलिटी, पर आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा उसको साधना वाधना करना पड़ेगा, तो चीजें कृष्ण रिवील करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, शिला प्रभुपाद की जय। हरि, थैंक यू, हरि बोल, कल मिलते हैं।